हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जंक्शन 2.0। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 16 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 16 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 16 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है? तो ये सिंटोइज्म जो है धर्म ग्रंथ, ये जापान की है और ये जापान में टोटल 4% ही है। ठीक है, और ये इस सिंटोइज्म के देवी देवताओं को कामी कहते हैं। ठीक है, कामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो ये धारण किया था 1877 में। 1877 के समय ये जो 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार लगा था, उस समय लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन थे और विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि भी दिया गया था। दूसरी बार दिल्ली दरबार 1903 में लगाया गया था, उसमें लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन और उसके बाद 1911 में, ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। ये जॉर्ज पंचम और मेरी के लिए। तो भारत की महारानी की उपाधि जो है 1877 में महारानी विक्टोरिया को दिया गया था 1 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? तो ये सफ़ेद रंग है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आइलैंड ऑफ पर्ल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आइलैंड ऑफ पर्ल बहरीन को, और बहरीन की राजधानी मनामा है। मनामा। और मुद्रा का नाम है दिनार है, मुद्रा का नाम। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, हेरिंग पॉन्ड किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डच ऑफ ईस्ट इंडीज कहाँ है? तो ये है इंडोनेशिया में है, डच ऑफ ईस्ट इंडीज। 7 नंबर क्वेश्चन है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया? तो ये किया था जॉन एल बेयर्ड ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? तो ये है मिरोनी यभाक्सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? तो ये बेल्जियम देश की सेवा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, AK-47 का आविष्कार किसने किया? तो AK-47 का आविष्कार ये मिखाइल क्लाशनिकोव को दिया जाता है, इसका आविष्कार। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी वह रेखा है उस क्षेत्र वन सीमा बनाती है जहां सूर्य जून क्रांति के समय कभी डूबता नहीं और दिसंबर संक्रांति के दौरान
उगता नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक वृत्त। 13 नंबर क्वेश्चन है, विषुवतीय वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है अमेजन बेसिन में, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं विषुवतीय वन। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है। तो ये आयन पर जिंक की परत ये नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जीवन के रासायनिक विकास का सबसे प्रस्ताव रखा है, किसने प्रस्ताव रखा है। तो ये रखा गया है ओपेरिन के द्वारा। ठीक है दोस्तों। सोलह नंबर क्वेश्चन है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी को क्या करना पड़ेगा। तो ये आँख के लेंस की कम करनी चाहिए, आँख के लेंस की कम करनी चाहिए। इसका राइट आंसर डी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है तब क्या होगा। तो ये गति बदलती रहेगी, गति बदलेगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है, क्या माप के हम लोग करेंगे। तो ये वाष्प घनत्व को माप के हम लोग कर सकते हैं, पदार्थ के अनुभार की गणना। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहा ग्रेटर देन तांबा, ग्रेटर देन एल्युमिनियम और ग्रेटर देन पारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मॉलिस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है। तो ये किया जाता है घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए। मॉलिस प्रशिक्षण का हम लोग उपयोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है। तो टेबल साल्ट का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में निषेचन गर्भधान कहाँ होता है। तो ये होता है डिम्न वाहिनी नलिका में, नली में होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, डायफ्राम किसमें सहायक होता है। तो ये होता है श्वसन में होता है डायफ्राम। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड का दौरा करने वाले पहले भारतीय हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया। तो बाघ को स्वीकार किया गया है नवंबर 1972 में। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने की अवधि है। तो ये है 20 सेकंड की अवधि होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, 13 जुलाई 1977 से भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था। 1980 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसे पुनः शुरू किए जाने के पश्चात इस पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे विभूषित किया गया था। तो वो है मदर टेरेसा को। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नृत्य गरीबों की कथकली कही जाती है। तो ये है
ओटम ओटमथुन्नल, इसको गरीबों की कथकली के रूप में हम लोग जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्मारक और स्थान को मिलान करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। सुख निवास का बूंदी हो जाएगा, उमेद भवन का जोधपुर हो जाएगा, और चेना केशव मंदिर का बेलूर हो जाएगा, और मान मंदिर ये ग्वालियर में, और चश्मा शाही जम्मू कश्मीर। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? तो ये लॉर्ड बेंटिंग ने करवाई थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, मराठा शासन के प्रारंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई क्या थी? तो ये थी काठी थी, और चौथ और सरदेशमुखी ये कर था। ठीक है दोस्तों, चौथ 1/4 होता था और सरदेशमुखी 1/10 होता था। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1784 में मंगलोर की संधि किसके प्रभाव में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेकार्टने के प्रभाव में। बट उस समय दोस्तों वारेन हेस्टिंग थे, उस समय गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये प्रभाव जो है लॉर्ड मैकार्टने के प्रभाव में हुआ था। ठीक है, और 1700 मंगलोर की संधि जो हुआ था द्वितीय मैसूर युद्ध में 1780 से 1784 के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकार्टने हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बौद्धिस्ट की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारा। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन है, कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णन है? तो ये कार्तिकेय के। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर ऑप्शन है, गुरु नानक का जन्म 1778 में हुआ, ये गलत है। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया, ये सही है। फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। और शीशगंज गुरुद्वारा 5वें गुरु का स्मारक है, ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 2 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आईपीसी लागू डलहौजी ने नहीं किया है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, आईपीसी का निर्माण मैकाले, ये सही है। अंग्रेजी शिक्षा के जनक मैकाले, ये भी सही है। और इल्बर्टविल रिपन। 38 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किस सुल्तान के पास था? तो ये जो है फिरोज तुगलक के पास सबसे ज़्यादा था। 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के मध्य मतभेद चरम पर पहुंच गया? तो ये औरंगजेब के समय में। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? तो ये अश्वघोष ने किया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन किससे संबंधित हैं? तो ये सांख्य से। 42 नंबर क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम नाभिकीय षड्यंत्र का क्या नाम है? तो ये अप्सरा है नाभिकीय षड्यंत्र। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया है लॉर्ड रिपन ने किया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये हावड़ा से मुंबई तक चलती है गीतांजलि एक्सप्रेस। 46 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद और विषय को मिलाना है 46 नंबर क्वेश्चन में। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 145 न्याय का नियम, ठीक है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। और 129 अभिलेख न्यायालय। राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहना है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आँखों में कहाँ पर फोकस होगा? तो ये होगा दृष्टि पटल के सामने, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो ये विदेशियों से प्राप्त निवल आय का अंतर है, ठीक है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी? तो ये भोजन के तुरंत बाद होगी। 50 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है लीला सेठ है। 51 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है, तो ये है नीले लिटमस को लाल में बदलेगा अमोनियम क्लोराइड। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लोक चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 14 को। 53 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा हानि 5% की। 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये मोरारजी देसाई। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब और किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो ये हुआ था 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, 1872 में। 57 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज की गंध से खालिस्तान मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? तो ये हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। ये 1924 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में हुआ था, सॉरी दोस्तों, 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ठीक है दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 60 नंबर क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में बिहार के
सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में। 61 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, 61 का राइट आंसर हो जाएगा 25%। 62 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस किस छंदम नाम से कोलकाता से काबुल पहुँचे? तो ये जियाउद्दीन के नाम से। 63 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं उपयुक्त में से सभी से, लैरिया अरेराज चंपारण से, लैरिया नंदगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से। ठीक है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागरीय में शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रित करता है? तो ये फेमा। ठीक है दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25.66 मिनट। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? तो ये NSO है। 68 नंबर क्वेश्चन है, बहुचर्चित रहे प्रो-DT लकरवाला फार्मूले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये निर्धारणता रेखा के निर्धारण के लिए है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एंटीजन और एंटीबॉडी रुधिर सीरम के अध्ययन को कहते हैं। तो ये सेरोलॉजी कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो ये परमाणु क्रमांक पे है। 71 नंबर क्वेश्चन है, आदिति का ब्लड ग्रुप B है, वह हर वर्ष रक्तदान करती है। उसका रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? तो ये B निगेटिव, B पॉजिटिव, AB निगेटिव या AB पॉजिटिव को चढ़ा सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती है? तो ये सुरक्षा परिषद में करती है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाभ 15%। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए कारारोपण की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 243H में। 76 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है SC का। 77 नंबर क्वेश्चन है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। और कंडाला का दूसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, ये कांडला गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में है कांडला। 78 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वैश्विक संपदा संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये जेनेवा में अवस्थित है। 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है,
टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये जलजन्य रोगों के। 80 नंबर क्वेश्चन है, नर सेक्स हार्मोन है, तो ये एंड्रोजन है, नर सेक्स हार्मोन। 81 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये नैरोबी केनिया में। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया है रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग किया था। 83 नंबर क्वेश्चन है, मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है एस जयशंकर हैं, विदेश मंत्री। 84 नंबर क्वेश्चन है, INS तारमुगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश में स्थानांतरित किया गया है? तो ये मालदीव में किया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है तिलोत्तमा सेन ने। 86 नंबर क्वेश्चन है, 6 जून 2023 को स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल प्रशिक्षण किया गया है। इस टारपीडो का नाम क्या है? तो ये है वरुणास्त्र है। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला निदेशक एमी पोप किस देश की है? तो ये अमेरिका की है एमी पोप। 88 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑपरेशन दोस्त दिया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये चीन ने किया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में 31वीं सदी के आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किस देशों द्वारा की गई है? तो ये अमेरिका एवं यूके के द्वारा। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच स्थित डैकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन मई 2023 में किया गया है? तो ये किया गया बांग्लादेश। 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने जून 2023 में शारीरिक संबंध हेतु सहमति की आयु को बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया है? तो ये जापान। 93 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के SATRIA-1 का नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में गूगल ने किस नाम से एक AI संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है? तो ये बार्ड ने किया है। 95 नंबर क्वेश्चन है, ATD बेस्ट अवार्ड 2023 किस कंपनी ने जीता है? तो ये NTPC ने जीता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये पाकिस्तान से। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? तो ये यूके।
98 नंबर क्वेश्चन है, ACC महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ए ने। 99 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में V2 मिनी इंटरनेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। 100 नंबर क्वेश्चन है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 16। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।